हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द अनुज स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहले भी एक वीडियो मैं आज डाउनलोड कर चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए समय खराब ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न इस प्रकार है। फर्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान किस स्थल पर स्थित है। दोस्तों, ये जो भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीकी संस्थान है वो हमारा है तंजावुर में, जो तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम बदलकर भारतीय भारतीय फसल की जगह पर खाद्य कर दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण तकनीक संस्थान, ध्यान रखेंगे सब लोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार रिपीट कर देता हूँ प्रश्न को समझ लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों, ये जो संस्थान है हमारा तंजावुर में स्थित है, जो तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। और एक चीज और, इसमें भारतीय फसल प्रसंस्करण संस्थान का नाम बदलकर फसल की जगह पर खाद्य कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब लोग, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। यूपीएससी के एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा, ठीक है, प्रश्न एक बार समझा देता हूं मैं। प्रश्न को एक बार समझा देता हूं मैं। भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारी गुजरात की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न को एक बार समझ लीजिए। हमारा प्रश्न है, भारत के किस, ठीक है, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है। जो समुद्री सीमा है भारत के राज्य की, वो कौन सी है सबसे अधिक? गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये हमारा वीडियो का, तो ध्यान रखेंगे सब लोग। इस प्रश्न को लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। भील, मीणा, गोंड, सहारिया। दोस्तों, प्रश्न को समझ लीजिए। किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? जो जनजाति है वो है गोंड। इस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, न्यू मोर, ठीक है, द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। प्रश्न को समझ लीजिए। न्यू मोर जो द्वीप है, उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया। उसके बाद क्या हुआ? इस द्वीप पर किन्हीं दो पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जताया जाता है। तो वो कौन से दो पड़ोसी देश हैं जिनके द्वारा अधिकार जताया जाता है? एक भारत और बांग्लादेश। ये जो देश हैं इस पर अपना अधिकार जमाते हैं। किस पर? न्यू मोर द्वीप पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है जो गलत जोड़ा है उसको इंडिकेट करना है, उसको दर्शाना है ऑप्शन में। ठीक है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश शीशे की चूड़ियां बनती हैं। भागलपुर बिहार में रेशम का काम होता है। जालंधर पंजाब यानी खेल का सामान वहां पर मिलता है या बनता है। और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी, संवार राजस्थान हस्त ब्लॉक छपाई, ये यहाँ पर नहीं होता है दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, लेकिन जब हम आंसर शीट में लगाएंगे तो यही ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर ये जोड़ा, गलत जोड़े को इंगित कीजिए, यानी गलत जोड़े को दिखाइए। तो ये गलत जोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? ऑप्शन को देखकर आप समझ सकते हैं, और प्रश्न भी किधर इशारा कर रहा है ये आप समझ सकते हैं। आपकी जैसी स्टडी लेवल है तो आप इसको समझ सकते हो कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सभी कुछ इजी है, बट ये प्रश्न इतना इजी है कि आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये कर सकते हैं। प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, या किस राज्य द्वारा किया जाता है? सिक्किम, असम, गुजरात, केरल। तो दोस्तों, ये जो किया जाता है हमारा सिक्किम में किया जाता है। भारत में सबसे बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न है हमारा, ट्रोम्बे, नांगल और सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ये जो है हमारा उर्वरक के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार प्रश्न है हमारा, रिपीट कर देता हूं मैं। ट्रम्बे, नागल और सिंदरी
किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर क्या होता है? उर्वरक होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। जो गलत जोड़ा है उसको चुनना है। रामकृष्ण मिशन बीच कहां पर है? आंध्र प्रदेश। चंदीपुर बीच उड़ीसा में है। गोल्डन बीच तमिलनाडु में है। मरारी बीच गोवा में नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मरारी बीच गोवा में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नाग, खासी, अंग्रेजी, मिजो। दोस्तों जो नागालैंड की मुख्य भाषा है वो है अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। ये हमारा सबसे बड़ा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय के मिलन ग्लेशियर से निकलती है? सरयू अथवा शारदा, रामगंगा, गोमती, यमुना। तो दोस्तों जो हमारी नदी है, नदी नेपाल हिमालय के किस मिलन ग्लेशियर से निकलती है? तो ये नदी निकलती है गोमती नदी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? त्रिपुरा व नागालैंड, त्रिपुरा व मिजोरम, मेघालय व मिजोरम, असम व त्रिपुरा। तो दोस्तों जो हमारी है उत्तर पूर्वी राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है वो गुजरती है त्रिपुरा व मिजोरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चमेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो हमारा चमेरा बांध है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों सब लोगों को पता होगा कि ऊन का उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। ऊन का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को बोल चुका हूं, यदि वीडियो में दिए हुए प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, जैसे कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम ऐसे प्रश्न दे सकूं कि आपको इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, जिससे आगामी परीक्षाओं के लिए आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? दोस्तों प्रश्न को समझिए, हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं पंजाब हिमालय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कलपक्कम में वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा के लिए भारत के पहले फास्ट ब्रेडर रिएक्टर की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों ये है 500 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियां किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है लोहे के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। ये भी एल्युमिनियम भी नहीं होगा, चांदी भी नहीं होगा, जिंक भी नहीं होगा। जो लोहा है हमारा वो दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियों के अयस्क से के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लोहा।